साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द ओपिनियन शो में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल से सत्ता से दूर है। क्या भाजपा ये सत्ता का सूखा खत्म कर पाएगी? पार्टी इस चुनौती का सामना करने के लिए कई रणनीतियां बना रही है। उसे लगता है कि आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। बीजेपी को यह भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन का मुद्दा लगातार अब जनता तक पहुंच गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार भाजपा का चुनाव प्रचार भी पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी नालियों, जलभराव वाली सड़कों और डीटीसी बसों के बेड़े के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। ये भाजपा की ओर से अतीत में दिल्ली में चलाए गए राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार से एकदम अलग है। यही संकेत है कि बीजेपी इस बार वापसी कर रही है, दिल्ली में स्थानीय मुद्दों को पकड़ रही है। भाजपा की कोशिश आम दिल्ली वासियों के रोजाना के मुद्दों पर उसकी नब्ज टटोलने की है। भाजपा की रणनीति 5 राजनीतिक स्तंभ पर टिकी हुई है, जिसकी झलक पिछले हफ्ते दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 भाषणों में साफ देखने को मिली। दिल्ली में एक बार फिर से पीएम मोदी ही भाजपा का चेहरा है और पार्टी किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आगे नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री के आलीशान आवास को लेकर के शीश महल अभियान चलाकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी की कमजोर कड़ी यही है। भाजपा यमुना नदी की हालत से लेकर वायु प्रदूषण तक आपके कुशासन को उठाकर के चुनाव प्रचार को स्थानीय बनाए रखने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी आपके 2 बड़े हथियारों मुफ्त बिजली और महिलाओं से किए गए 2100 रुपए के वादे का तोड़ निकालकर योजना बना रही है। भाजपा ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए बड़ा वोट बैंक देखा है और पीएम ने कहा कि सबको पक्का मकान मिलेगा। भाजपा को उम्मीद है कि कांग्रेस और बसपा कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोट में सेंध लगाएंगे और इसका फायदा सीधे भाजपा को मिलेगा। मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था जब बीजेपी चुनाव हार गई थी। 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, लेकिन वो एक आपदा में बदल गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को 70 में से 67 सीटों पर जीत लिया था। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी पर तंज कस रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस चुनाव में पीएम बताएं कि दूल्हा उनका कौन है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चिट्ठी लिखी है, बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों की दिवाली की बात कर रहे हैं कि आखिर बताइए सरकारी कर्मचारियों को कब दिवाली देंगे, और इस मुद्दे को लेकर के बार बार वो तंज भी कस रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि नई दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी कैसे इस वक्त जो है फेल दिखाई दे रही है और कैसे आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी चुनौती है। इस चुनाव में बीजेपी को लगता है कि सीएम चेहरे से भी बड़े मुद्दे हैं।
2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिना किसी सीएम चेहरे के जीत से बीजेपी का हौसला बढ़ा है। बीजेपी ने अब तक दो पोस्टर जारी किए हैं दिल्ली में, उनमें सिर्फ मोदी ही चेहरा है। बीजेपी को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने यह कहकर अपनी ही रणनीति को जटिल बना दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो केजरीवाल सीएम के तौर पर आतिशी की जगह लेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय उन पर कड़ी शर्तें लगाई हैं। ये अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को याद रखना चाहिए। शीश महल वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर कैसे? 2020 के विधानसभा चुनाव के उलट इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह ने शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा है, उससे आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक रैली में पीएम मोदी ने दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरा सपना रहा है कि गरीबों को पक्का मकान मैं दूं। और इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को पकड़ा है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में बीजेपी के आने के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण पर भारी भरकम खर्च पर सवाल उठाए गए। हालांकि यह रिपोर्ट अभी तक दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं की गई। पीएम मोदी ने इस रिपोर्ट को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सार्वजनिक रैली से उन्होंने कहा कि जब दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी, कोविड काल में, उस समय केजरीवाल साहब शीश महल बनवाने में सरजी व्यस्त थे। अब देखिए, स्थानीय मुद्दों को लेकर के बीजेपी घेर रही है जो कभी इसका मुद्दा हुआ ही नहीं करता था। गवर्नेंस मॉडल को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। गवर्नेंस मॉडल को घेरने के लिए बीजेपी यमुना नदी की हालत और राष्ट्रीय राजधानी में जो लगातार पॉल्यूशन मुद्दा बन रहा है, उसकी समस्या को बीजेपी भुना रही है। पीएम ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा यानी कि आफत करार दिया है। एक तरफ जहां आप दिल्ली में अपने स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को दिखा रही है, वहीं बीजेपी लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी सीवेज सिस्टम और पानी की कमी जैसे प्रमुख प्रशासनिक मुद्दों पर विफल रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी हमेशा केंद्र सरकार से उलझती रहती है, जिससे दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है। और जनता पूछ रही है कि जब आपको विकास ही केंद्र नहीं करने देता है तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? दरअसल बीजेपी मतदाताओं से आम आदमी पार्टी की मुफ्तखोरी की संस्कृति के बजाय विकास के मॉडल पर वापस लौटने की अपील कर रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि शीला दीक्षित के दौर में था, जब केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सत्ता थी। बीजेपी दिल्ली के मतदाताओं से आग्रह कर रही है कि वे दिल्ली में फिर से बीजेपी की डबल इंजन सरकार चुने, ताकि दिल्ली में विकास कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। और लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि इन लोगों को लाना मत, दिल्ली को बेकार कर देंगे जी। पीएम ने रविवार को रोहिणी में कहा कि जरूरी है कि दिल्ली भारत की विकास यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जैसा कहते आते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बीजेपी केंद्र और दिल्ली दोनों जगह सत्ता में रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सारे बड़े काम केंद्र सरकार कराती है और उसने दिल्ली को 75,000 यानी केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए भी दिए हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में प्रधानमंत्री की 2 रैलियां दिल्ली के लिए विकास के तोहफे पर ही केंद्रित रही। अब यह बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस है। पीएम मतदाताओं से यह भी विचार करने का आग्रह कर रहे हैं, दिल्ली के मतदाताओं से, कि जिस पार्टी के शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के विभिन्न घोटाले में जेल जा चुके हैं, वो विकास पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकती है। शीश महल के अलावा एक्साइज घोटाला, शराब घोटाला, शराब नीति घोटाला बीजेपी के लिए एक और बड़ा चुनावी मुद्दा है। पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली में हुए विभिन्न घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं और वे जेल जा चुके हैं। और आप देखिए, ये मुद्दे पहले से बीजेपी बुना रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी आ रही है। आम आदमी पार्टी को क्या एडवांटेज है? दिल्ली में 2 मामलों में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये नहीं है कि बीजेपी भारी है। पहला, मुफ्त बिजली और उन पर फोकस महिलाओं पर 2015-2020 में ये बड़ी जीत दिलाने में कामयाब है। दूसरा, अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो इस बार महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का वादा किया गया है, जो दूसरे राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम जैसी कई पार्टियों के लिए जीत का फॉर्मूला भी साबित हुआ है। और आपको बताते हैं, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कुछ वादों के साथ, आप देखिए, बीजेपी ने अब अमित शाह और जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है कि 2100 देंगे, हम महिलाओं को 2500 देंगे। और इसीलिए आप देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से,
दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसलिए बीजेपी वेट कर रही थी। कांग्रेस अपने वादे लेकर आए, बीजेपी आम आदमी पार्टी लेकर आए, उसके बाद हम देंगे। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए और सिर्फ बहुत कुछ बीजेपी को करना होगा, हालांकि खासकर क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसी तरह की महिला योजना लागू कर रही है। पीएम ने रोहिणी में इसी ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए हर कदम उठाएगी, यानी कि महिला वोटर इस समय निर्णायक भूमिका में है दिल्ली में। अब देखिए, फायदा वहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को हुआ, लेकिन घाटा कहां हो रहा है आम आदमी पार्टी को? कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, मायावती पार्टी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां आपके वोट बैंक में सेंध लगा सकती हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती हैं। ये बीजेपी के लिए एक वाइल्ड कार्ड फायदा साबित हो सकता है, और इसी का आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक है, जिसने कांग्रेस को चुनौती नहीं करार दिया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसी प्रमुख सीटों पर होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस ने सुनिश्चित करने के लिए मजबूत चेहरे खड़े किए हैं कि कोई भी जीत आसान न हो। यह सब सुनकर बीजेपी खुशी हो रही है। क्या यह बीजेपी के लिए दिल्ली में चमत्कार करने के लिए काफी होगा? बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले साल हरियाणा की जीत के बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और इसीलिए संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से दिल्ली के सभी समीकरण इस वक्त फिट और सटीक हैं, और आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का ये सूखा समाप्त इस बार हो सकता है, और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार का 10 साल के बाद सफाया हो जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त बहुत है। तमाम मुद्दे पहले से भी बीजेपी ने पहले से ही सेट करके रखे थे। शीश महल, भ्रष्टाचार, शराब नीति घोटाला, ये सब केजरीवाल के अगेंस्ट में जा रहा है। तभी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इस चुनाव में प्रबल संभावनाएं हैं। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप भी कमेंट करके अपनी राय, अपनी विश्लेषण दीजिए। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें आप सटीक विश्लेषण पर लगातार पाएंगे। सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।